ये तो आप जानते ही हैं कि नाग पंचमी के दिन पूजन करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आखिर नाग पंचमी पर किन गलतियों के कारण लगता है बहुत बड़ा, बहुत भारी दोष और किन उपायों से पूरी हो सकती है हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं? आप तो जानते ही हैं कुंडली के काल सर्प दोष से लेकर जीवन से जुड़े तमाम बड़े संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए नाग पूजन करना शास्त्रों में बेहद ही शुभ माना गया है। नाग पंचमी के दिन इस पूजा का पुण्य फल पाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जाने आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। सरल शब्दों में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। नाग पंचमी के पावन पर्व पर जो व्यक्ति नाग देवताओं की विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें जो है सर्प दंश समेत तमाम तरह के विष का भय बिल्कुल भी शास्त्रों में नहीं होता है। इस प्रकार भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। इसी प्रकार नाग देवता भी वायु में फैले हुए विष तत्व को ग्रहण कर जगत के लोगों को विष से रक्षा करवाते हैं। यही कारण है कि देश भर में कहीं भी नाग देवता के मंदिर आपको मिलते रहते होंगे और हर साल नाग पंचमी पर बहुत बड़ा मेला देखने को भी आप सुनते होंगे या फिर देखते होंगे। नाग पंचमी की पावन अवसर पर नाग देवता का आशीर्वाद यदि आप पाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए इस दिन और क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नाग पंचमी पर क्या करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग पूजन के लिए आपको जो है मिट्टी के, तांबे के या फिर चांदी के, गोबर के, लकड़ी के, सोने के या फिर अन्य प्रकार के नाग की प्रतिमा बनवा कर जो है उन्हें आप पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं, षोडशोपचार से पूजन कर सकते हैं। जानकारी नहीं है तो ब्राह्मण के द्वारा पूजन करवा सकते हैं। कई जगह पर लोग जो हैं जीवित सांप लेकर घूमते हैं जिनका लोग दर्शन भी करते हैं और पूजन करके पुण्य का लाभ प्राप्त करते हैं। तो आपको इस दिन किसी भी प्रकार से नाग पूजन करना है। आपको बता दें नाग पंचमी के दिन जो है चावल और दूध डालकर जो है 8 प्रमुख नागों से सुख सौभाग्य की प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। यानी आपको नाग पंचमी के दिन दूध का जो है चढ़ावा नागों को अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर लगे नाग देवता यानी उनकी मूर्ति पर कच्चा दूध और गंगा जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही नाग देवता की पूजा का पुण्य फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए भगवान शिव की आप इस दिन विशेष पूजन कर सकते हैं जिसमें नाग पूजन भी शामिल हो सकता है, जिसे हम रुद्राभिषेक या फिर शिव पूजन कह सकते हैं। इस दिन अवश्य करें। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के मंत्रों का जप करें, सर्प सूक्त का पाठ करें या फिर करवाएं। विशेष रूप से जप करना बेहद ही लाभप्रद हो सकता है। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर नाग देवता का चित्र बनाकर पूजा करने पर आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं, ऐसा जो है ज्योतिष शास्त्र में भी बतलाया गया है। या फिर आपको हम दूसरा उपाय बताते हैं। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर आप राहु केतु के कष्टों से परेशान चल रहे हैं तो नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन भगवान शिव को अर्पित करने से और या फिर जल में प्रवाह करने से यदि संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से काल सर्पदोष की शांति विधि विधान से करवाने से आपको अवश्य ही अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। राहु और केतु अवश्य ही शांत होते हैं। अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जमीन को खोदना यह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हल नहीं चलाना चाहिए और कुदाल नहीं चलानी चाहिए और हल को उठाना नहीं चाहिए। फूल तोड़ना बिल्कुल भी मना है। इस दिन जमीन की खुदाई करने पर पृथ्वी के भीतर रहने वाले नाग चोटिल हो सकते हैं। नाग पंचमी के दिन किसी भी सर्प को चोटिल करना या फिर मारना बहुत ही पाप का भागीदारी आप बन सकते हैं या बड़ा पाप आपको लग सकता है। या किसी के आसपास सर्प निकला हो तो उसे पकड़कर दूर कहीं छोड़ दें। अवश्य बिल्कुल उस पर जो है हाथ ना उठाएं। नाग पंचमी के दिन यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलती से सांप की मृत्यु हो जाती है तो इसे अवश्य ही अपशकुन मान सकते हैं आप। इस पाप से बचने के लिए व्यक्ति को उस नाग की अंत्येष्टि करने और चांदी की नाग नागिन बनवा कर किसी शिव मंदिर में चढ़ाने का भी विधान
शास्त्रों में बतलाया गया है। इसी प्रकार की जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।